तो कुछ इस तरह की शीट बनाने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें मंथ को चेंज करना है, तुम यहाँ पर जाकर किसी भी मंथ में जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी जुलाई में हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर इसको प्रेज़ेंट करना है तो तुम पी पे क्लिक करो, यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर एब्सेंट करना है तुमने तो यहाँ पर ए पे क्लिक करो। अब ऐसे इस व्यक्ति को तुम्हें प्रेज़ेंट करना है, पी पे क्लिक करो। तो कुछ इस तरह का फुल्ली ऑटोमैटिक तुम एक अटेंडेंस शीट बना सकते हो, जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम एक अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम्हें बताऊँगा एंड ये एक फुल्ली ऑटोमैटिक अटेंडेंस शीट होगी हमारे पास। तो वीडियो को कंप्लीट देखना एंड मतलब वैसे इतनी बड़ी वीडियो नहीं है तो देख लोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर B8 में आना, ठीक है? यहाँ पर B8 जो हमारा सेल है, उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयी आईडी से। एम्प्लॉयी आईडी हम लिखेंगे, टैब करेंगे, देन हमारे पास होगा नेम, उसके बाद हम बनाएँगे एक पोस्ट। और अब देखो, एम्प्लॉयी आईडी हमारे पास हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1001 से स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार नीचे तक ड्रैग करना, साथ में अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना, तो ये नंबर्स कुछ इस तरह से बढ़ेंगे और हम 110 तक इसे बना लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेम हम डाल देते हैं 1, नेम 1 हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद पोस्ट भी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम देखो सब ऐसा ही डेटा ले रहे हैं क्योंकि हमको सीखना है। पोस्ट 1 करके हम इसको भी कंट्रोल दबा के नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, इसमें कंट्रोल मत दबाना, इसको ऐसे ही ड्रैग करना। तो ये तुम्हारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयी आईडीज़, नेम और उनके पोस्ट बन गए। इसमें जाकर हम एक चारों साइड से बॉर्डर लगा लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर ऊपर आकर यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? इन दोनों को अभी हमें मर्ज करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करना, मर्ज एंड सेंटर, और इसको दबा देना साथ में ताकि इसका अलाइनमेंट ठीक हो जाए। फिर से इनको करना मर्ज एंड सेंटर, इसको दबाना, मर्ज एंड सेंटर, इसको दबा कर इसको दबाना। तो ये दोनों ठीक हो गए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों की हम बना लेंगे एक मोटी बॉर्डर, कुछ इस तरह से। और साथ में इनमें बीच में भी बॉर्डर चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। और अब हम इसका बना देंगे साइडों से एक मोटी बॉर्डर। अब एक रो छोड़कर हमें यहाँ पर डालना है अटेंडेंस। अगर स्पेलिंग गलत होती है तो माफ़ करना, ऑफ MONTH मंथ। और अब हम क्या करेंगे, एंटर करके यहाँ पे से 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करना और इसको कर देना मर्ज एंड सेंटर और इसका भी एक बॉर्डर बना लेना। अब देखो, यहाँ पर हमें अपने मंथ्स का नेम डालना है, थोड़ा नीचे आना, हम यहाँ पर एक मंथ का कॉलम बना लेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर लिखना जैन और उसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा नीचे तक ड्रैग करोगे तो हमारे पास सारे मंथ्स आ जाएँगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ इस तरह से एक लिस्ट अरे! ये बहुत ही बड़ी बन गई आई थिंक। इसको कंट्रोल ज़ेड करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे दिसंबर तक। अब ठीक है, वापस जाएँगे यहाँ पर इस वाले सेल में, उसके बाद आना अपने डेटा टैब में, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन का, इस पे क्लिक करोगे देन यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पे ले लेना लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करना सोर्स डेटा पे और उसके बाद इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्लिक करोगे ओके, तो यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन से तुम्हारे पास लिस्ट बन जाएगी जिसमें से हम कोई सा भी महीना चूज़ कर सकते हो। इसमें भी हम बॉर्डर लगा लेंगे यहाँ पे से। अब देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3-4 कॉलम छोड़ के यहाँ पर कुछ इस तरह से 3 और 4 कॉलम्स को हम लेकर मर्ज एंड सेंटर करते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ॉर्मूला डालेंगे जिसका कि नाम होता है हमारे पास डेट वैल्यू। टैब करेंगे, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 1 लिखेंगे एंड इस तरह का एम्परसैंड का साइन लगाएँगे। उसके बाद इस मंथ को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो कुछ इस तरह का हमारे पास नंबर आता है। ये एक डेट का फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना, नीचे आना, फॉर्मेट सेल्स पे, उसके बाद यहाँ पर डेट में जाना और कुछ जिस भी तरह की तुम्हें डेट चाहिए वो ले लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी इस तरह की डेट यहाँ पर लेता हूँ जिसमें मंथ हमारे पास है एंड देन 1 तारीख और 2025। फिर अगले कॉलम में लिख लेना यहाँ पर 2, देन उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हम एक वैल्यू डालेंगे, एक फ़ॉर्मूला डालेंगे EO मंथ यानी कि एंड ऑफ मंथ। टैब करोगे, स्टार्ट डेट होगी हमारे पास ये, कॉमा करेंगे, हम लिख देंगे 0, एंटर करते हैं। तो एक और हमारे पास यहाँ पर नंबर आया, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट कॉपी करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे पेस्ट, तो हमारे पास आ गया अक्टूबर का लास्ट डे। आगे चलते हैं। अब देखो, इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके इस पे ऑल बॉर्डर कर देना। उसके बाद अब हमको यहाँ पर चाहिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमको यहाँ पर गिनतियाँ चाहिए डेज़ की। तो हम यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर हम इक्वल टू करके इस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेट आ गई। लेकिन अब हमको ये 1, 2, 3, 4 में चाहिए, कुछ इस तरह से पूरी डेट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, नीचे आना फॉर्मेट सेल्स में और यहाँ पर कस्टम में जाकर इस सब को यहाँ से डिलीट करना। यहाँ पर DD 2 बार लिखना, तो कुछ इस तरह की डेट बन जाएगी 1, 2, 3, 4 में। ओके करोगे, यहाँ पर बन गया 1। उसके बाद इक्वल टू करके यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाएँगे। लॉजिकल टेस्ट होगा हमारे पास कि अगर ये तारीख जो है
वो हो जाती है लेस देन इस वाली तारीख से, कॉमा करेंगे, अगर हो जाती है तो हमको क्या देना है यहाँ पर, इस वाली डेट में प्लस कर देना 1, ठीक है, कॉमा करके। अगर नहीं होते तो कुछ नहीं, हमको ब्लैंक छोड़ना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल देना, ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे, एक और डेट तुम्हारे पास आ गई। अब क्या करना, ये जो डेट आ गई ना, इसमें पहले तुम्हें एक चीज़ करना होगा, ये जो तुमने O5 लिया है ना, इसको तुम्हें फ्रीज़ करना होगा, ठीक है, इसको लॉक करना होगा। तो अपने कीबोर्ड से F4 दबाना, एंटर करोगे तो अब ये लॉक हो गया। हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट उठाकर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे एंड देन इसको एक बार ड्रैग करोगे यहाँ तक, जहाँ तक तुम्हें चाहिए, क्योंकि 31 तारीख तक हमें चाहिए। तो अक्टूबर में आई गेस वैसे ही 31 तारीख होते हैं, तो इसको यहाँ तक 29, 30, 31, बस इतना हमें चाहिए 31 तारीख तक। मैक्सिमम 31 तारीख ही तो होते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको चाहिए वो डे, ठीक है? यानी कि जितना तारीख था उस दिन कौन-सा डे था, संडे था, मंडे था। तो यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला तुम लगाओगे, लिखोगे TEXT टेक्स्ट, उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसका रेफरेंस दे दोगे, कॉमा करोगे, ब्रैकेट के अंदर या मतलब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डी 3 बार डी लिखना, एंटर करोगे तो तुम्हारे पास आ गया वेडनेसडे। इसको भी यहाँ तक पूरा का पूरा ड्रैग कर लो 31 तारीख तक, ओके। अब देखो वापस आओगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक ना एक बार सिलेक्ट कर लो, ठीक है? इस तरह सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वापस आओगे यहाँ पर और किसी में भी जाकर 2 बार क्लिक करना, तो ये सब के सब छोटे हो जाएँगे। लेकिन अभी एक और चीज़ है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा हम तिरछा कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करना और ऊपर की तरफ कर देना इन सबको। फिर से वापस इनको एक बार सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक कर देना यहाँ पर, तो सब के सब ऑटोमैटिकली सेट हो जाएँगे। अब देखो यहाँ पर ये डेट जो है ना, ये आधी पड़ रही है। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले हमने 4 लिए थे, अब की बार हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, मर्ज एंड सेंटर करा, मर्ज एंड सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे भी हम 5 ले लेंगे, मर्ज एंड सेंटर 2 बार क्लिक करना, ठीक है? उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके डाल देना एक मोटी-सी बॉर्डर, तो इस तरह से कुछ ये दिखेगा। अब बारी आती है इन सब पे भी एक बार के लिए बॉर्डर लगा लेना फिलहाल के लिए, ताकि चीज़ें थोड़ा मैनेज्ड रहें। ऑल बॉर्डर मैंने करा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ तक इन सबको सिलेक्ट करना, ठीक है? इस वाले एंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी कर देना ऑल बॉर्डर। अब हमको चाहिए, देखो जैसे यहाँ पर संडे है, तो ये संडे का पूरा कॉलम ही यहाँ पर रेड हो जाए, जैसे ये वाला संडे। बट क्या होगा, हर बार जैसे हम यहाँ पे मंथ चेंज करते हैं, अब देखो अगर मैं करता हूँ यहाँ पर मई, तो इस तरह से डेट वगैरह सब चेंज होंगे। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने फरवरी कर दिया, तो फरवरी में तो वैसे भी कम महीने होंगे, तो आधे खाली हो जाएँगे। लेकिन हमको संडे वाले जितने भी आएँगे वो रेड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएँगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ पे जाना, किसी भी एक सेल पे सिलेक्ट करना और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर जाना न्यू रूल्स में, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल्स। यहाँ पर करना इक्वल टू, अगर E7 जो है इसमें से ये जो ई के आगे से जो डॉलर साइन है ना, इसको हटा देना और उसके बाद आगे करना। अगर इक्वल टू ये हो जाता है, इक्वल टू कर देना। अगर ये संडे हो जाता है इस दिन, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना, तो हमको इसे फॉर्मेट करना है। हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हम रेड कलर फिल कर लेंगे। ओके करना, ओके करना। अभी तो देखो ये सैटरडे है तो ये नहीं होगा, इसको यहाँ तक सेलेक्ट करोगे, ठीक है? जितने संडे थे और नीचे तक और सिलेक्ट कर लेना। तो सारे के सारे जो संडे थे वो रेड कलर में कलर हो गए। अब अगर तुम यहाँ पे मंथ चेंज भी करोगे ना, तो ये अपने आप चेंज होगा। जैसे मई करा तो देखो अपने आप शिफ्ट हो गया। तो तुम, क्योंकि तुमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया। दिसंबर करोगे तो ये देखो अपने आप शिफ्ट हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर कलर करने की, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके हम कर लेंगे येलो कलर। मतलब अब तुम्हें सजाने वाली बात है, जैसे भी तुम्हें कलर करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करके हम कर लेंगे येलो कलर। अभी के लिए इनको कंट्रोल बी कर लो, बोल्ड। इनको भी कंट्रोल बी कर सकते हो, कंट्रोल बोल्ड। इनको भी कर सकते हो, कंट्रोल बोल्ड। और इनमें कुछ कलर भर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हें सही लगे। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ ये डार्क काला कलर, इसका कलर कर लेते हैं हम वाइट। इनको भी हम कर लेंगे कंट्रोल बी से बोल्ड। इसमें हम कर लेंगे वही काला कलर, इसको वाइट कर लेंगे कंट्रोल बी से बोल्ड। इसको भी हम कर लेंगे कलर यही वाला, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड। अब देखो काफ़ी अच्छा लगने लगा अभी हमारा यहाँ पर ये डेटा जो भी है, और यहाँ पर इसको हम अब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए अब हमको यहाँ पर ऊपर अपनी कंपनी का नेम डालना होगा, तो यहाँ पर जो 3 यहाँ पर सेल है ना, 3 मतलब 3 रोज़ हैं और बहुत सारे कॉलम्स हैं, इनको सबको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके इस वाले ऑप्शन को दबाना एंड देन उसके बाद अंदर इसके अंदर अपनी कंपनी का नेम लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया LWK प्राइवेट लिमिटेड और एंटर करके अब इसे सिलेक्ट करो। अब इसे तुम्हें जो जितना मर्जी सजाना है, इसको बोल्ड करो, ये वाला कलर कर दो, इसको कर दो। जितना भी बड़ा इसे करना है उतना बड़ा इसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं भी इतना बड़ा कर देता हूँ, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ।
और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ही सब कुछ काला-काला हो गया, तो हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। हाँ, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पर लास्ट बचती है जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो, अभी जो तुम्हारी कंपनी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो या तो प्रेज़ेंट होंगे, है ना? या फिर वो एब्सेंट होंगे, तो पी या ए तुम्हें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पी ए के लिए हम इसमें एक डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं कि सिर्फ़ इसमें पी और ए ही लिख पाए कोई भी व्यक्ति। तो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर तुम जाओगे अपने डेटा टैब में, यहाँ पे दबाना डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे दे देना लिस्ट, सोर्स में यहाँ पर तुम दे देना फॉर एग्ज़ाम्पल ए, कॉमा एंड पी। अब इनके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाएगा और इसको यहाँ पर एक बार इधर तक कॉपी करना और इसको नीचे तक पेस्ट कर देना। तो अब सब जगह पे ए और पी वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर तुम डालोगे ए, एंटर करोगे, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वैल्यू डज़ नॉट मैच, क्योंकि हमने कैपिटल ए डाला था। कैपिटल ए डालोगे, एंटर करोगे, हो गया। फिर अगले वाले में यहाँ पर कैपिटल पी करोगे, एंटर करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पर जी डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, द वैल्यू डज़न्ट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से शीट वर्क करती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर लास्ट रह गया कि तुम सोच रहे होंगे कि अगर ये यहाँ पर 2025 का है, ये तो तुम्हें करंट डेट दिखा रहा है, करंट ईयर दिखा रहा है। बट अगर तुम्हें जैसे 2004, अब देखो कोई भी चीज़ तुम कहीं पर अटेंडेंस दे रहे होगे तो तुम प्रेज़ेंट की ही तो रिकॉर्ड करोगे ना, पास्ट की थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। तो और नॉर्मल सी बात है, अगर मतलब ये जो मैंने तुम्हें बताया, और बाकी अगर तुम्हें फिर भी चाहिए कि तुम पिछले ईयर्स का कैसा करोगे, तो यहाँ पर जाकर देखो हमने क्या करा, 1 से मतलब है यहाँ पर कि 1 तारीख से शुरू करना, E5 यानी कि एंड करके हमने मंथ भी बता दिया एंड देन उसके बाद फिर से यहाँ पर एक एंड लगाना एम्परसैंड और ब्रैकेट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी ईयर तुम्हें चाहिए वो दे देना। जैसे कि मेरे को चाहिए 2021 चाहिए, एंटर करता हूँ, लो भाई सारा का सारा डेटा तुम्हारा 2021 का आ गया। तो बहुत सिंपल है। तो देखो आज की इस वीडियो में तुमने देखा कि किस तरह से ये अटेंडेंस शीट तुम्हें बनानी है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि किस तरह से तुम उनकी इस तरह की एक सैलरी डिटेल्स बना सकते हो। जिसमें उनकी कितने दिन वो प्रेज़ेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, मंथ डेज़, पेएबल डेज़, बेसिक सैलरी, एचआरए, पीएफ का 10%, सीटीसी क्या है उनका और लास्ट में उनकी इन हैंड सैलरी क्या है, वो सब कुछ तुम देख सकते हो। और उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी तुम सैलरी स्लिप भी बनाना जानना चाहते हो तो वो भी सब कुछ मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।